कोशिश की गई है। एक बार फिर से नफरती पत्थर फेंककर शांति के टापू में अशांति फैलाने की कोशिश की गई है और इस बार गुना में बवाल हुआ है। आपको बता दें कि 12 अप्रैल को हनुमान जयंती के मौके पर यहां पर जुलूस निकाला गया था और इस दौरान कर्नलगंज इलाके में जुलूस पर पथराव किया गया और इसके बाद दो समुदाय के लोग आपस में भिड़ गए थे, जिसमें मामले में पुलिस ने 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। और अब यहां सवाल ये खड़ा होता है कि गुना में हुई हिंसा क्या एक सोची समझी साजिश थी? देखिए इस रिपोर्ट में। गुना में किसने भड़काई हिंसा? जलूस आगे निकल गया, उसके बाद ये घटना हुई है। हम ऊपर खड़े थे, सोच ने पत्थर देख के हम लोगों को पत्थर मारा। और कैसे हुआ पथराव? किसका था प्लान? नौ गिरफ्तार और कितने गुनहगार? संबंधित प्रकरण में अपना सीसीटीवी फुटेज और वीडियो फुटेज के आधार पर चिन्हित कर प्रकरण में गिरफ्तारी की है। हनुमान जन्मोत्सव के दिन गुना में जो हुआ उसने कई तरह के सवाल खड़े कर दिए और इन सवालों के बीच अब गुना के गुनहगारों पर शिकंजा कसा जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर किसे हनुमान जन्मोत्सव पर शोभा यात्रा रास नहीं आई, किसे डीजे की आवाज इस कदर चुप गई कि उसने लोगों पर जानलेवा हमला करना शुरू कर दिया। इन सभी सवालों का जवाब लेने के लिए न्यूज 18 ग्राउंड जीरो पर पहुंचा। कल देर शाम जिस तरीके से हनुमान जयंती के चल समारोह पर जो पथराव हुआ था उसके अवशेष अभी भी नजर आ रहे हैं। इस वक्त में ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, देख सकते हैं कि एक माता का मंदिर और यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी भी वो पत्थर पड़े, इतने बड़े बड़े पत्थर जो है वो यहाँ फेंके गए थे। सीधे तौर पर ये कहें कि धार्मिक स्थलों को भी निशाना बनाने का प्रयास यहाँ किया गया। कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। सर, कैसे ये पूरा घटनाक्रम हुआ था कि आप लोग यहाँ पर मौजूद आया जलूस आ रहा था, जलूस के बाद अगल बगल वालों ने पथराव करा। वो हमारे जो बच्चे लोग थे, हम लोग नहीं थे, हमारा चल रहा था प्रोग्राम टेकरी पे, पानी वानी की जो व्यवस्था करते हैं, और जो लेडीज वगैरह थी हमारी, इनने पथराव करा। तो बड़े होते तो कोई दिक्कत नहीं थी। जलूस निकलने के बाद भी उन लोगों ने हमला किया, मंदिर में हमला किया। और हमारे मतलब जो बच्चे थे वो बच गए, भाग भाग के बचे हैं। जलूस आगे निकल गया, उसके बाद ये घटना हुई है। मंदिर तक को नहीं छोड़ा उन्होंने, मंदिर तक पे पथराव किया है सर। और भी कुछ नहीं। आंटी, ये अभी भी पत्थर यहाँ पर पड़े हुए हैं, उस वक्त क्या स्थिति थी यहाँ पर? आप यहाँ पे जुलूस तो आगे बढ़ गया था, पत्थर पड़े ना उनमें, तो वो तो डर की वजह से आगे बढ़ गए। उसके बाद में इन मंदिर में ये सामने वालों ने, अगल बगल वालों ने, सबने पत्थर मंदिर में फेंके, हम लोगों पे फेंके पत्थर। तो सुना आपने, जुलूस पर पथराव करने वालों ने केवल शोभा यात्रा को ही नहीं बल्कि मंदिरों को भी निशाना बनाया। इस बीच आप इन पत्थरों को देखकर साफ अंदाजा लगा सकते हैं कि पत्थरबाजों की आखिर क्या मंशा रही होगी। इस बीच जब स्थानीय पार्षद से बातचीत की गई तो उनका साफ तौर पर कहना है कि ये पूरी वारदात सुनियोजित है। समारोह पर जिस तरीके से पथराव हुआ था, आखिर क्या स्थिति बनी थी? हमारे साथ बात करने के लिए स्थानीय पार्षद गब्बर जी मौजूद हैं। सर, क्या परिस्थिति बनी? आप उस वक्त यहाँ मौजूद थे, साथ में क्या हुआ, क्या था? हुआ क्या, उनकी तो इच्छा है कि जुलूस निकलना बंद हो जाए, प्लानिंग से बैठे थे जी। सब वही किया है उनने जो पहले से करना था उनको। पूरी सी यानी कि पूरी तलवार, जो पत्थर मत्थर, कट्टा बट्टा सब लेके बैठे थे, वो तो पहले से प्लानिंग से थी। हैरानी की बात यह है कि आखिर एक शोभा यात्रा के निकलने पर इतनी नफरत क्यों उपद्रवी इस कदर बौखला गए कि लोगों पर जानलेवा हमला शुरू कर दिया। इसके लिए आपको बताते हैं कि आखिर पूरा मामला है क्या। दरअसल हनुमान जन्मोत्सव पर हर साल की तरह इस साल भी शोभा यात्रा निकाली गई। इस बीच शोभा यात्रा कर्नलगंज मस्जिद के पास पहुंची, जहां कुछ लोगों को डीजे की आवाज इस कदर चुभने लगी कि उन्होंने शोभा यात्रा में शामिल लोगों पर जानलेवा हमला शुरू कर दिया। इस दौरान कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। गुना में हुई पत्थरबाजी को लेकर अब लोगों में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। इस दौरान लोगों ने आरोपियों के घर पर बुलडोजर कार्रवाई की मांग की। हम तो ये चाहते हैं जिन जो मारा है उनको बुलडोजर चलना चाहिए, पूरे यहाँ से लेकर पूरे कंडीलगंज में जो गैर कानूनी जगह पे इन्होंने जो मकान और जो मस्जिद पे उस भी 1.5 से 5 फीट तक वो भी गैर कानूनी में बनाई गई है, उस पर भी बुलडोजर चलना चाहिए। और जो आमिन होटल वाला है जिसने पत्थर पहले उसने किया था, उसकी दुकान पे पूरी न रस्टी है न कुछ, उस पर भी बुलडोजर चलना चाहिए।
देखिए, पाकिस्तान भले ही तहव्वुर राणा को अपना